बैठ जाओ। मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में बताओ। ले आओ। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का बात कर रहे थे ना। मैंने आपको बताया था जो टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आएगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में। डिनोमिनेटर को मैंने बोला था कि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर हो, एंड p एंड q क्या होना चाहिए, p एंड q r। अरे बोलो, पढ़ के नहीं आया बेवकूफ़। प्राइम नंबर बोला था ना, प्राइम नंबर। p एंड q प्राइम बोलने का मतलब क्या है कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। p एंड q आर इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में आना चाहिए। देन अगर आप डिनोमिनेटर लोएस्ट फॉर्म में है और q को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नंबर्स दे रखा है, वेर m एंड n आर होल नंबर, ठीक है ना, m एंड n आर होल नंबर, तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। अच्छा आप बताओ, इधर देखो, मान लो दे रखा है आपका 3/60, बोलो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए बताना है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, क्यों, अरे क्यू आपका क्या हो गया, q इज इक्वल टू 60। वेरी गुड वेरी गुड। ये ना अभी को प्राइम नहीं है, मैंने इधर क्या लिखा है कि p एंड q आर द को प्राइम। को प्राइम बोलो, ये आप अपने लैंग्वेज में बोलना चाहो तो बोलो कि लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। क्या कन्वर्ट हो रहा है, यस, 3 से डिवाइड करो 20, तो ये क्या आ गया 1/20। अब ये क्यू नहीं था, दिस इज नॉट अ क्यू। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही डिनोमिनेटर को क्यूब बोलेंगे। तो दिस इज क्यूब, क्या है क्यूब इज 20 को कन्वर्ट करो तो 2 टू द पावर 2 और 5, तो 2 और 5 के ही फॉर्म में है, 2 एंड 5 इज ओनली देयर, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग हो गया। सिर्फ 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मान लो दे रखा है आपके पास 7/60, बोलो दिस इज ये टर्मिनेटिंग था, दिस इज द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है, TRN, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। 7/60 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज आर इन लोएस्ट फॉर्म, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो लोएस्ट फॉर्म में है। अब ये जो हमारा क्यूब है ना, क्यूब इज इक्वल टू 60, अब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 टू द पावर 2 और एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ गया, देयर इज अ 3, ठीक है ना। 2 और 5 के अलावा एक प्राइम है, दैट इज 3, जिसके वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में, वेरी सिंपल, ठीक है। बिना डिवाइड के, डिवाइड करके तो आप चेक कर सकते हो, सिंपल सा, लेकिन अब डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर को देख के हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर 2 टाइप का होता है, या तो वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेट ना होकर वो रिपीट करने लगे, ऐसा। मिटा दूँ इसको, आ गया समझ में। चलो आप लोगों को रैकरिंग सॉल्व करना आता होगा, आता है क्या, रैकरिंग सॉल्व करना, एक को आता है बस, पढ़े होगे ना भाई 6-7 क्लास में, 8th क्लास में। नो सर, यस सर, नो सर, पढ़ाया नहीं गया बट जानती हूँ, वेरी गुड, शाबाश। इधर देखो, चलो हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन ऑफ रैकरिंग टू p/q फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ रैकरिंग रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैकरिंग रैशनल नंबर टू इनटू p/q फॉर्म, इनटू p/q के फॉर्म। आता है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। कन्वर्जन ऑफ रैकरिंग रैशनल नंबर इनटू p/q फॉर्म।
कोई भी रैकरिंग का मतलब समझ में आता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, उसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में, देखो अगर हमारे पास सिंपल सा बात है कि 1/3 है, ठीक है, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कर लेंगे कन्वर्ट। कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो इसको आप 3 से क्या करो, 1 को डिवाइड करो, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट आ गया, 10 आएगा, 3 टाइम दोगे, फिर 9 आएगा, फिर आएगा 10 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये 3 3 3 3 3 कहाँ तक जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट तक जाएगा वो। तो ये क्या आ गया? अब इसको इतना बड़ा ना लिख कर, क्योंकि ये एंड नहीं होने वाला, ये डिवीजन आप बुढ़े हो जाओगे तब भी एंड नहीं होगा, वो ऑलवेज रिमाइंडर वन आता ही जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ये 0.33333333 दे रखा है, इसको क्या लिखते हैं? 0. जो डिजिट्स रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एक बार लगा दो, इसका मतलब क्या है कि दैट इज 3333 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ऐसा। तो ये तो p बाई क्यू में था, इसको कन्वर्ट कर दिए रैकरिंग में। दिस इज ईजी, जैसे डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं वैसे ही करना होता है। लेकिन हम लोग जो कन्वर्ट करने जा रहे हैं ना, वो क्या है? रैकरिंग वाला नंबर दे रखा है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखो मान लो आपको दे रखा है कि आपके पास एक नंबर है 0.3 का बार, दिस इज द रैशनल नंबर, p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा ही, ठीक है। अच्छा, याद है आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि 3.5 है, ठीक है, इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करते थे? डेसिमल को हटाए, 3 और 5 लिख दिए, और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितना डिजिट्स है 1 पे उतना 0 लगा दो, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये 7/2 आ जाएगा। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। क्या इसे भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे? ये लिखा हुआ है, ये 0. ये है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो 3/1/10 आ गया, जो कि गलत है। अगर आप जैसे डेसिमल को कन्वर्ट करते थे p बाई क्यू के फॉर्म में, रैकरिंग को भी वैसे ही कन्वर्ट करोगे तो वो सेम नहीं मिलेगा ना। ये हमें पता है कि 0.3 बार का वैल्यू क्या है? 1/3, इसी को तो कन्वर्ट कर लाया है। लेकिन जनरली जैसे आप डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वैसे ही रैकरिंग वाले को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है 3/10 और एक्चुअल में इसका वैल्यू 1/3 है, मतलब ऐसा कन्वर्जन सही नहीं है। तो इसका अलग तरीका होगा, ठीक है ना, इसका अलग तरीका होगा, वही तरीका पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका 2 मेथड है, एक मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन नहीं, लॉन्ग मेथड बोल सकते हो, जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक है डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, ठीक है। पहले लॉन्ग मेथड वाला समझ लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट मेथड में बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट मतलब हवा में आपका रैकरिंग सॉल्व हो जाएगा, हवा में, ठीक है ना, बिना पेन उठाए आप बता दोगे कि इसका क्या वैल्यू आने वाला है इन p बाई क्यू फॉर्म, ठीक। तो पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में कहीं भी पूछा गया है और 3-4 नंबर दे रहा है, तो पक्का से है कि आपको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड का यूज़ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। शॉर्ट मेथड का तभी यूज़ करेंगे जब वो ऑब्जेक्टिव में आए, जैसे किसी ओलंपियाड में एग्ज़ाम दिए और उसमें रैकरिंग सॉल्व करने को दे रखा है, तो शॉर्ट में आप कर सकते हो जहाँ पे ऑप्शन हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो आपको दे रखा है 2.3578, ठीक है, और बार जो है वो 578 पे दे रखा है, 3 पे बार नहीं है। इसका मतलब क्या है? 3 एक ही बार है, रिपीटिंग डिजिट्स आर 578 578 57, दिस आर द रिपीटिंग, ठीक है। इसको मुझे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमें? इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप नंबर 1, किसको लेट कर लो, लेट कि दिस इज x, ठीक है ना। आप इसको एज्यूम कर लो, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2.3578 का बार। आया समझ में? पहला स्टेप यही है कि जो गिवन है उसको x एज्यूम कर लो, मान लीजिए x है, ठीक है। अब ये अगर x आ गया, देन स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में कि काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल विच हैव नो बार, ठीक है ना। डेसिमल के बाद वो डिजिट काउंट करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बताओ डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार नहीं है? 113, 3 इज द ओनली डिजिट्स आफ्टर डेसिमल विच हैव नो बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 पे उतना ही 0 लगाओ
डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, तो कितने ऐसे डिजिट्स है? ओनली 1, तो 1 पे एक जीरो लगा लो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो यहाँ पे डबल डिजिट होता, आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट विच हैव नो बार, तो कितने से मल्टीप्लाई करते? तो 1 पे डबल जीरो बोले तो 100। मान लो आफ्टर डेसिमल के बाद 5 ऐसे डिजिट्स है जिस पे बार नहीं है, तो कितने से मल्टीप्लाई होता? 1 पे 50, ठीक है ना? क्लियर? यहाँ पे एक ही ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया? अब ये 10 से क्या करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड मल्टीप्लाई करना आता है इक्वेशन में, ठीक है? इधर भी मल्टीप्लाई, पूरे साइड में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? 10 से, 0 से नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x होगा, यस और नो? दिस इज द 10x। और ये जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 23.578 का बार। अब इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसी इक्वेशन को बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे इक्वेशन के साथ, ठीक है? तो इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो बार वाला है ना, इसको एक्सपेंड करके लिख दो। अभी बार के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करके लिख दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10x इज इक्वल टू 23 पॉइंट क्या आएगा? 578, 578, 578 कितने टाइम्स? अनंत, अनंत टाइम आएगा ना, इनफाइनाइट टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया, ठीक है? ये हो गया स्टेप 2। अब आओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे? काउंट द डिजिट्स विच है बार, ठीक है ना? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स विच है बार। कितने ऐसे डिजिट्स है जिसके ऊपर बार है? 3, ठीक है? 3 है, तो 1 पे 000 लगाकर फिर से मल्टीप्लाई कर दो दिस इक्वेशन में, ठीक है? तो इस बार मल्टीप्लाई 1 पे कितने जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय, बोलो कितना? 1000 हो गया ना? 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, देखो काउंट करो, 1 2 3, 3 डिजिट्स पे बार है, तो 1 पे 3 डिजिट्स लगाओ और इस वाले इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 1000 से। ये क्या बनेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये 10,000। ये हो गया आपका 10,000x इज इक्वल टू, अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है वो कितने डिजिट्स राइट शिफ्ट हो जाएगा? 3 डिजिट्स, 10,000। अच्छा, एक और जीरो लगा लो भाई, 10,000 होगा। 3 डिजिट्स ये राइट शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 3 5 7 8 पॉइंट, फिर क्या? 5 7 8 5 7 8 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये डेसिमल के बाद अभी भी कितने टाइम्स लिखा हुआ है? डेसिमल के बाद जो 5 7 8 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? अरे 2 बार नहीं है भाई, डॉट 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 है, ऐसा थोड़ी 2 ही बार है, ये डॉट 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 है ना, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। पहले यहाँ पे तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें से एक क्या 5 7 8 इधर आ गया है, तो अब ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? एक कम, इनफाइनाइट से एक कम, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना? इनफाइनाइट से एक कम, एक ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 100 ज़्यादा, 1000 ज़्यादा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से कुछ ऐड कर दो, इनफाइनाइट में कुछ भी फाइनाइट नंबर आप ऐड कर दो, इनफाइनाइट में कुछ भी फाइनाइट नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? दैट ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है ना? हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। आप समुद्र में गए, 1 लोटा पानी निकाल लिए, बोलो कि समुद्र का पानी कम हो गया, होगा क्या? नहीं होगा, अभी भी वो बहुत है, तो ये अभी भी बहुत है, मतलब ये अभी भी क्या लिख सकते हैं? इसको बार, इसको अभी भी इधर में बार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 10,000x इज इक्वल टू 26578 पॉइंट, ये क्या होगा? 578 का बार। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। बोलो यस और नो। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? सिंपल, वेरी इजी। अब क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन 1 आया है और इक्वेशन 2 आया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है? यहाँ तक लिख लो, मैं मिटाता हूँ फिर ऊपर से लिखता हूँ। इसको आप छाप लो जल्दी से। यहाँ तक ना 3 स्टेप का बात किया। पहला स्टेप तो फर्जी है, लेटेक्स, ये कोई स्टेप ही नहीं हुआ, लल्लू साहब। दूसरा क्या है? सेकेंड कि काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, हाँ, जिसके ऊपर कोई बार नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कितने ऐसे डिजिट्स हैं? ओनली 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या बात की है? काउंट द डिजिट्स विच है बार। कितने डिजिट्स है? देयर आर 3 डिजिट्स इसके ऊपर बार है, तो 1 पे 000 लगाएं, बोले तो 1000 और बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, स्टेप 4 में, दैट इज़ द फाइनल स्टेप। आया बात समझ में? मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ, चलो ऊपर का मैं मिटाता हूँ थोड़ा। ये फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, ध्यान से देखो, ये आपका स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, इक्वेशन को लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड वाले को राइट साइड के साथ। देखो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 में ये कितने टाइम्स x है, 10,000 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो 10,000 x माइनस कितने टाइम्स x सब्ट्रैक्ट होगा, 10x, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, इधर में क्या है आपका 238.578 का क्या बार, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 23.578 का बार, यस सर नो, सही है। देख लो इधर वही लिखा हुआ है 23.678 का बार। अच्छा, डेसिमल के बाद अगर सेम डिजिट्स लिखा हुआ है, सेम नंबर लिखा हुआ है और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या दोनों नंबर में आफ्टर डेसिमल सेम चीज़ लिखा हुआ है? नो सर, क्या यस सर, यस सर ना। अरे डेसिमल के बाद 578 का बार है और उधर भी 578 का बार है, तो सेम ही तो लिखा हुआ है, और सेम लिखा हुआ मतलब डेसिमल के बाद जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, आफ्टर डेसिमल क्या आ गया 0। तो जो रैकरिंग वाला लोचा था ना वो हवा हो गया। हम लोग क्यों उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो रैकरिंग की वजह से, रैकरिंग अब फाइनली हवा हो गया, रैकरिंग है ही नहीं। अब तो सब्ट्रैक्ट कर लो ना, ये आपके पास क्या है 23,578 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 23, तो 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया आपका 5, ये भी हो गया आपका 5, ये भी 5, ये 2 और 3, यस और नो। और इधर 10,000 में 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9,990, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 999 यस और नो, आया समझ में। तो हमें तो x निकालना था, हमारा जो रैकरिंग वाला नंबर था उसको x एज्यूम कर रखे थे, तो इसको भगा दो। अब इसको भगाओगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23,555, अरे बोलो 999, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कैंसिल होगा, कैंसिल कर लेना। कौन सा ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा भाई, उधर देख, इधर देख, इधर देख, उधर क्या लिखा हुआ है 23,578.578 का बार, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको 23.578 का बार, ऐसे ही तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर में 578 का बार है, 578 का बार है, तो डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 हो गया, ठीक है। 8 में से 3 गया 5 आया, 7 में से 2 गया 5 आया, ये 5 का 5 आया, 3 का 3 आया, 2 का 2 आया, ये आ गया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, जादू मंत्र थोड़ी कर रहे हैं, कहाँ से आ गया, हाँ आया समझ में। दिस इज द मेथड, ठीक। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस में आए या 2, 3, 4 नंबर मिले तो ऐसे ही सॉल्व करना, और बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। 2 ही काम है, 3 काम है, 3 काम है। पहला काम क्या, डेसिमल, सुन लो भाई ध्यान से, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट छोड़ दो, लेट वेट कर लोगे, फर्स्ट या जो सेकंड स्टेप था वो क्या था, हाँ आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल के पहले वाला काउंट मत कर लेना, लोचा हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल कितने ऐसे डिजिट्स है जिसके ऊपर बार नहीं है, क्यों बंद कर दिया, दिख नहीं रहा था, खोल दो। आफ्टर डेसिमल कितने ऐसे डिजिट्स है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो काउंट करो और 0 लगाकर मल्टीप्लाई कर दो। फिर सेकेंड में क्या, आफ्टर डेसिमल कितने ऐसे डिजिट्स है जिसके ऊपर बार है, उस पर 0 लगाओ, जैसे यहाँ पे 3 था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2 इक्वेशन बना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए और x का वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया। सिंपल, वेरी इजी, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम हवा में सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो मेथड नंबर 2 लिखो और लिखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, मेथड नंबर 2 डायरेक्ट मेथड। मिटा दो इसको, मिटाओ, मेथड नंबर 2 आप लिखना डायरेक्ट मेथड।
क्वेश्चन क्या था? 2 पॉइंट, ठीक है ना, ये एक लाइन में हवा में आंसर आएगा, ध्यान से सुनना कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, एक्स वैक्स कुछ नहीं करना, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप अपॉन का लाइन दे देना, ठीक है ना, अपॉन जिसको आप बोलते हो बटा, ठीक है ना, 2/3 वही बटा अपॉन। अब अपॉन के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बनाना है। न्यूमरेटर में आपको क्या करना है कि ये जो नंबर दे रखा है ना, ये नंबर कंप्लीट नंबर, इसमें से आप डेसिमल हटा दो, ठीक है, बार हटा दो। अब डेसिमल बार हटाओगे तो ये क्या बनेगा? 23,578। बात समझ में आया? क्या करना है, डेसिमल को हटाओ, हवा कर दो, डेसिमल के बाद क्या हवा कर दो, बार को भी हवा कर दो, और कंप्लीट जितना भी डिजिट्स होगा उतना डिजिट्स का नंबर बनेगा, उस नंबर्स को यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। तो डेसिमल में हटाया और बार हटाया हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 23,578, ठीक है। और ये लिखने के बाद यहाँ पे सीधा सीधा माइनस करना। अरे सुनना भाई, क्यों का क्या मतलब है? डायरेक्ट मेथड है ना, जो करने बोला वो डायरेक्ट करो। हाँ, मेथड बता दिया ना, क्यों। अब सुन तो भाई, क्यों क्या, ऐसे करने से आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट में लॉजिक नहीं होता, क्यों का आंसर नहीं होता है। क्यों का आंसर सब्जेक्टिव में होता है, जो अभी हम लोग कर रहे थे वो था क्यों का आंसर। ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। बात समझ में आ गया? पहला स्टेप, अपॉन का साइन दो, फिर डिजिट्स डेसिमल और बार को हटाओ, पूरा लिख दो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, उधर माइनस करना ना, तो माइनस कुछ करना पड़ेगा, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जिसके ऊपर बार है ना, किसके ऊपर बार है, 5, 7, 8, उसको हवा कर दो। इधर लिखता हूँ, इधर देखो, 2.3578 है, इसके ऊपर बार है, इसको ना आप हवा कर दो, हवा कर दो। बचा क्या, 2.3, पॉइंट को भी हवा कर दो, पॉइंट को लेना ही देना नहीं है, तो क्या बचेगा, इधर 23 सब्ट्रैक्ट कर लो। आवाज समझ में? जिसके ऊपर बार है ना उसको हवा कर दो, जिसके ऊपर बार है उसको हवा कर दो, और बचे हुए को सब्ट्रैक्ट कर दो डेसिमल को हटाकर, ठीक है। डेसिमल को हटाएंगे तो 23 बच रहा है, और बार तो 3 डिजिट्स पे था, वो हट गया, तो 23 आया, वो आ गया। न्यूमरेटर का काम खत्म। डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको लिखना है 9, ठीक है। और 9 कितना 9 लिखेंगे, तो आपको काउंट करना है कि कितने ऐसे डिजिट्स है जिसके ऊपर बार है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच है बार, 3 है ना, 3 डिजिट्स, तो 999 लिख दो। जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतना 9 लिख देना। मान लो कि 5 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो नीचे में कितना 9 आता, देयर आर 5 टाइम्स n, 5 9 9 9 9 9, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्या करना है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है वो डिजिट्स को काउंट करना है, देयर आर 3 डिजिट्स, ठीक है, तो 999 लिख दिया। अब जीरो भी लगाना है, ठीक है। जीरो लगाएंगे, ठीक। और जीरो कब आएगा, तो यहाँ पे काउंट करो आफ्टर डेसिमल, कितने ऐसे डिजिट्स है जिसके ऊपर बार नहीं है। अबे 1 आफ्टर डेसिमल, 2 नहीं, 1 है ना। डेसिमल के बाद एक ही ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, उतना जीरो लगाना है, तो इधर जीरो लगा दो। देखो आंसर मैच किया प्रीवियस वाले से। यही आया था ना वो जो रैकरिंग वाला, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, रैकरिंग हटने के बाद इसी नंबर में 23 को सब्ट्रैक्ट कर उधर लिखे थे, और नीचे में किसी में भी कोई सा भी रैकरिंग का क्वेश्चन हो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए तो इसका नाम डायरेक्ट मेथड है। सर अगर अभी 3 नहीं होता तो जीरो नहीं लगाते। अगर सब्जेक्टिव वाले में भी डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट्स नहीं होता जिसके ऊपर बार हो, तो उसमें जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो हवा हो जाता। डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट ही नहीं है जिसके पास बार नहीं है, तो वो वाला स्टेप हवा हो जाता, और यहाँ पे वो जीरो नहीं आता। अब ये मत बोलना सर बार ही नहीं होगा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना, 9 तो नीचे आएगा ही, जीरो आएगा ना, तो 4 बार 9। क्या बोला मैंने, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतना 9, और आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होगा उतना जीरो। यहाँ पे एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0। चलो एक और एग्जांपल। अच्छा डाउट है किसी को, समझ में आ गया? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, वही आंसर आएगा जो अभी हम लोग सॉल्व करके लाए थे, और यही आया ही था, इसी को तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो सब्ट्रैक्ट किए थे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1।
ये आया था 10 माइनस करने के बाद 10,000 में, और ये आया था दोनों को माइनस करने के बाद। ठीक है, देखो एग्जाम्पल एक और, मान लो आपको दे रखा है, इसको कन्वर्ट करो 257.27 के बार 257। अच्छा पानी है क्या किसी के पास? खत्म हो गया भाई। थैंक यू। चलो आया आंसर, बोलो। देखो इधर क्या करना है, डेसिमल बार हटाओ, डेसिमल और बार हटाओ तो क्या आ जाएगा, ये 25727 माइनस 25727 माइनस, फिर क्या करना है, बार वाले को छोड़ दो, कितने पे बार है 27, हटा दो, क्या बचा 257, तो 257 माइनस कर दो, डिवाइड बाय कितने डिजिट्स इसके ऊपर बार है, 2, तो 99 लिख दो, तो ये हो गया 99। और आफ्टर डेसिमल विच हैव नो बार, कोई नहीं है तो 0 आएगा, नहीं आएगा, दिस इज आंसर। सब्ट्रैक्ट कर लो ऊपर वाले को, नहीं आया समझ में, सब्ट्रैक्ट कर लेना, वो आंसर आ जाएगा भाई, प्लग झपकता ही अब आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको रैकरिंग सॉल्व करना है तो हवा में आप कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, फिर से मान लो प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00257 बार ऑन 57, बार ऑन 57। क्या बैठा हुआ है भाई, हाँ ये 57 के ऊपर, ओनली 5 and 7, ये भी नहीं बुझा रहा है, ये भी नहीं बुझा रहा है, मतलब कुछ नहीं बुझाएगा, है ना, तुम्हारा दिमाग वेनिस हो चुका है, गायब। आप लोगों का स्टोरी बताया था ना, याद है, लंबा सा पूछ, नहीं मालूम, कभी सुनाऊंगा। हम लोगों का पूछ हुआ करता था पहले, पढ़े थे ना हिस्ट्री में, अरे हम लोगों का पूछ होता था ना, पूछ लंबा सा बंदरों के जैसा, गायब क्यों हो गया धीरे धीरे, क्यों गायब हो गया? अरे होता था ना पूछ लंबा लंबा सा, क्योंकि हम लोग पेड़ पे रहते थे पहले जानवरों से बचने के लिए, अब पेड़ पे रहना छोड़ दिए तो पूछ का काम खत्म, वो वैनिश हो गया, आप लोग दिमाग का यूज़ करते ही नहीं हो, वो भी वैनिश हो जाएगा, हवा हो जाएगा। ठीक है, अभी भी टाइम है, 2-3 साल यूज़ कर लो, नहीं तो 2-3 साल के बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सब खत्म, यूजलेस। तिजोरी में रख के नहीं आना भाई, दिमाग को तिजोरी में रख देते हो और यहाँ आ जाते हो, क्या फ़ायदा, हाँ चुरा लेगा कोई। नहीं आया आंसर, क्या है बोलो, पहले पॉइंट और ये हटा देंगे, क्या है बचेगा 0.00257, 0 का कोई मतलब है क्या, तो डायरेक्ट लिख दूँ 257, माइनस क्या करेंगे, बार को हटा 50 नहीं, इसको हटाओ 57 को, ठीक है, तो बचा क्या 0.002, तो सिर्फ 2 ही है ना, तो सब्ट्रैक्ट 2, डिवाइड बाय कितना 9, कितना 9 999 ना 99, 2 पे बाहर है, और 0 3 या 1, 3 या 1, 3 या 1 0, 3 0, यस, क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है ना, 0 हो कुछ भी हो, 1 2 3 डिजिट्स, तो देयर आर 3 0, दिस इज द आंसर। नहीं आया समझ में, आया समझ में, हो गया।
चलो एक और क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे लिखो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस। 25.57 बार माइनस 27.89 बार। कैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कैसे होगा ये बताओ? हाँ, उसको डॉट 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 कहाँ तक जाओगे आप? सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसको ओपन करके लिखना पड़ेगा ना, बोलो। फिर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो जो भी डिजिट्स आएगा, डिजिट सेम है ना। 9 में से 7 कर दो और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आता जाएगा। आप तो पी बाई क्यू के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर कर सब्ट्रैक्ट करो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सेम आएगा, मैं डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ। पहले आप ऐसे सॉल्व करो इसको। पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो और सब्ट्रैक्ट करो। पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना आराम से। क्या करना पड़ेगा? ये 2 5 क्या लिखा हुआ है, 5 7 माइनस 2 5 बाई क्या 99, ये आ गया। ठीक है, और इधर क्या कर लो, इधर भी माइनस क्या 2 7 8 9 माइनस क्या 2 7, यस और नो, और 9 9, कोई प्रॉब्लम? सिंपल, ठीक है ना। इसको सब ट्रैक करेंगे तो क्या आ गया 2 5 3 2 बाई 99, और ये क्या हो गया 2 7 6 2 बाई 99। हाँ नेगेटिव है ना, ये नंबर छोटा ये नंबर बड़ा है तो नेगेटिव में आएगा ही। सब्ट्रैक्ट कर लो, एलसीएम तो 99 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 2 5 3 0 माइनस 2 7 6 2। सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है 2 220 230। दिस इज आंसर। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो कैसे, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 7 5 7 5 7 चल रहा है और यहाँ भी 6 7 8 9 है। सब ट्रैक करेंगे तो आ जाएगा 2 और आ जाएगा 3, तो 2 3 2 3 2 3 2 जाएगा, और माइनस में 3। हाँ सही है ना। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो गया 2, इसके ऊपर बार और यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 2 3 2 माइनस 2 बाई 999। सेम आ रहा है क्या? डायरेक्ट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया समझ में? एनी डाउट? वेरी सिंपल। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्या कर रहा है? हाँ कुछ नहीं कर रहा है। सड़क छाप वाला काम नहीं करना है भाई, सीटी बजा रहा है बैठे बैठे। ये सब ट्रैक कर लिया, आ गया। मैंने गलत लिखा है ना, ये माइनस में ही आया, ये सब ट्रैक किया तो ये माइनस में ही आया ना, तो ये बाहर में माइनस में रहेगा इधर। ठीक है ना, उधर सब ट्रैक कर रहा है ना, वो बड़ा है तो माइनस 2.32 का बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, ये कर लिया, हो गया आंसर। तो अगर आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो, और अगर सब्जेक्टिव में करना है तो सब्जेक्टिवली उसको करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया बात रैशनल नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर का। रैशनल नंबर का बात हुआ ना, अब इरैशनल का बात करते हैं। लिखो, व्हाट इज द इरैशनल नंबर? इरैशनल नंबर क्या होता है भाई? लिख लो, a number which cannot be expressed in the form of p by q is called irrational number. कोई डाउट? दूसरा भी डिफिनेशन लिख लेना। ये तो हो गया p बाई क्यू के फॉर्म वाला। डेसिमल वाले में क्या होता है? नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नाइदर रिपीटिंग। लिख लो, irrational numbers are neither terminating nor repeating. Irrational numbers are neither क्या टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे रैशनल नंबर में क्या होता था, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो रिपीट होगा। यहाँ पे ये दोनों में से नहीं होगा, ठीक। पहला बात, मतलब डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे। हाँ, डिफरेंट नंबर्स आता जाएगा, ना रिपीट होगा कभी भी और ना तो टर्मिनेट होगा। हमेशा डिवाइड करते जाओ तो अनंत तक डिवीजन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर रैशनल नंबर को एक ई रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इरैशनल। और अगर रैशनल नंबर को ई रैशनल नंबर को ई रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो मे बी रैशनल, मे नॉट बी रैशनल, ठीक है ना। चलो उसी बात को यहाँ पे लिख लो। मे भी आप लोगों को आता ही होगा, बट फिर भी एक बार नोट देकर लिख लो। ध्यान से सुनो, अगर एक रैशनल और एक इरैशनल है ना, वन नंबर इज द रैशनल और अदर इज द इरैशनल, तो रैशनल को इरैशनल के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वी ऑलवेज गेट अ इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में, अच्छा आर ए का मतलब रैशनल, ठीक है, आर ए मतलब रैशनल, और ई आर आर मतलब ई डबल आर मतलब इरैशनल। अब इन दोनों नंबर को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इनटू या डिवाइड में ये वाला जो नंबर है ना इरैशनल, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जीरो को, मान लो जीरो है, जीरो को आप √3 के साथ में, अच्छा ये बताओ जीरो रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल नंबर है। अगर जीरो को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मुझे? √3 के साथ जीरो मिलेगा, जीरो रैशनल आ रहा है, ठीक है ना। अदर देन जीरो हो गया, मान लो कि 2 हो गया, 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रैशनल इरैशनल, तो ये क्या आएगा? 2√3, ये क्या आ रहा है? इरैशनल, ठीक है ना। हमेशा ये फॉलो होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो तब ये क्या आएगा? इरैशनल आएगा, एक्सेप्ट कि ये रैशनल वाला जीरो नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम, ठीक। अच्छा एक काम करो, इसको ना दो अलग अलग स्टेप में लिख देता हूँ। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2 में लिख लो, रैशनल मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, विथ इरैशनल इज इक्वल टू आएगा क्या? इरैशनल। कब? जब आपका रैशनल नंबर है उस नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। वो रैशनल नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है रैशनल जीरो होगा तो क्या होने वाला है, रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा, तो वो रैशनल ही हो जाएगा। अदर देन कोई भी रैशनल ले लो, अदर देन जीरो, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना इरैशनल के साथ, तो ऑलवेज क्या मिलेगा? इरैशनल ही मिलेगा। कोई डाउट आ गया समझ में? और अगर दो इरैशनल नंबर ले लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3, इरैशनल और इरैशनल, इसको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, क्या आएगा? मे बी रैशनल और
मे बी रैशनल मे बी रैशनल, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि दोनों जो रैशनल नंबर दे रखा है वो कैसा है। एग्जाम्पल देखो इधर, अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ √2, ठीक है, अदर नंबर ले लेता हूँ √3, बोथ आर इरैशनल नंबर। अगर मैं ऐड करूँ क्या आएगा, ये इरैशनल आ रहा ना, इरैशनल। √2 √3 ऐसे ही रहेगा, ऐड वैड होगा नहीं तो इरैशनल आ गया, ठीक है। अच्छा एक नंबर है √2, ठीक, और दूसरा नंबर है 2 माइनस √2। मतलब ये दोनों रैशनल है या इरैशनल है? ये √2 और √2 माइनस √2 बोथ आर द इरैशनल नंबर, दोनों ही इरैशनल है ना। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, व्हाट इज द रिजल्ट? 2। √2 और माइनस √2 कैंसिल होकर 2 आ रहा है ना, तो इस बार रैशनल आ गया। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ 2 इरैशनल नंबर मे बी रैशनल मे बी इरैशनल, डिपेंड्स ऑन द नंबर कि वो नंबर क्या दे रखा है। कोई डाउट आ गया समझ में? वेरी सिंपल, ठीक है। चलो आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़े होंगे कि रैशनल नंबर को, जैसे अभी सर ने आप लोगों को शायद पढ़ा रहे थे, सर भूषण सर ही पढ़ा रहे होंगे शायद, अभी मैथमेटिक्स में पढ़ाया था ना, ग्राफ बनाया हुआ था रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना ऑन रियल नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन वाले को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डेसिमल वाले नंबर्स को भी रियल नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इरैशनल नंबर दे रखा होगा देन रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो स्केल पे तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। स्केल पे मिलेगा रैशनल नंबर? नहीं मिलेगा। स्केल पे तो इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर ही दिया हुआ होता है। मान लो √2 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अच्छा √2 का वैल्यू मालूम है? √2 का वैल्यू, ठीक है ना, तो वो 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है, ठीक। अब उसको अगर प्लॉट करना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो कैसे प्लॉट करेंगे? लिखो, हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सॉरी रैशनल नहीं लिखना भाई, इरैशनल लिखना, इरैशनल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। इरैशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। टाइम है 9 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 6 मिनट्स। चलो देखो, √2 ले लेते हैं। √2 इज द इरैशनल नंबर, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। 2-3 मेथड है, 2-3। वन ऑफ द मेथड का बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड का, मेथड नंबर 1, आप रियल नंबर लाइन ले लो, ये हो गया रियल नंबर लाइन, ठीक है। इस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ A। हमें √2 प्लॉट करना है ना, √2, तो आप क्या करो, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉप। अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना आता है ना कंपास से? आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर? ये लिए, इसको रोटेट करवा लो कंपास से, ठीक है। इधर रखो, इधर कट करो, इधर रखो, इधर कट करो, इधर रखो, ऊपर कट करो, इधर रखो, इधर कट करो, इसको ज्वाइन कर दो। ये जो आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB? व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? वो लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास हो और इस पे परपेंडिकुलर हो। ड्रॉ कैसे करते हैं? कंपास से। हाँ, मोर देन हाफ ले लो, हाफ से ज़्यादा, ठीक है। कंपास को A और B का जो मोर देन हाफ है यहाँ तक ले लो, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स करो, ऊपर कट करो, ठीक है। यहाँ पे फिक्स करो, नीचे कट करो, फिर इधर उठाओ, इधर फिक्स करो, इधर कट करो, इधर फिक्स करो, इधर कट करो। यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा, ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहा है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ऐसे ड्रॉ करते हैं कंपास के हेल्प से। अच्छा, आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लिए A, हमें 2 सेंटीमीटर में, सॉरी √2
यूनिट मेजर करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ड्रॉप कर सकता है ना परपेंडिकुलर, अभी बताया इधर कट किया ये और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट ले लो, स्केल रख देना, 1 यूनिट मेजर कर लेना। 1 यूनिट तो मेजर कर सकता है ना स्केल से, तो ऊपर मेजर कर लिए, यहाँ पे आ गया 1 यूनिट, ये है बी, ठीक है। और ए से ये जो लाइन ड्रॉ की है रियल नंबर लाइन, उससे भी 1 यूनिट इधर चले जाओ। अच्छा, इसको ए ना बोलकर ओरिजिन बोल दो, ओरिजिन समझ में आता है ना, ओ से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, 1 2 3 4 5 उधर जाएगा, -1 -2 -3 इधर जाएगा, ठीक है। तो 1 ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये 1 यूनिट ले लिए, ओ ए इज 1 यूनिट, सॉरी ओ बी क्या है, ओ बी इज 1 यूनिट, ठीक है। ओ से इस लाइन पे भी 1 यूनिट ले लो, मान लो यहाँ पे ले लिए ये पॉइंट है ए, तो ओ ए इज ऑल्सो 1, ठीक है। और ए और बी को ज्वाइन कर दो, कर दिए ज्वाइन, ये 1 है, हाँ ये 1 है, ये 1 है। ये कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल ना, ये परपेंडिकुलर है और ये 1 है, ये 1 है, तो मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी का लेंथ क्या होगा बताओ, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। ए बी है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो व्हाट इज ए बी, अरे बोलो √2 ना, ये √2 आ गया। तो ये जो ए बी है ये √2 है, अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये क्या हो गया आपका √2, तो √2 लेंथ मिल गया। कंपास रखो, मेजर करो, ठीक है, कंपास रखो और मेजर करो, यहाँ पे फिक्स करो और इसको कट कर लो, ये हो गया मान लो सी, तो दिस इज द √2। नया समझ में, नया समझ में आ गया समझ में। अगर हमें √3 मेजर करना होता तो, मतलब प्लॉट √3, ठीक है। तो अब आपको √2 मिल गया ना, ये डिस्टेंस √2 है, यस और नो, ये डिस्टेंस √2 है। अब इस पर क्या करो, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर फिर ड्रॉप कर सकते हैं 1 यूनिट, ये 1 हो गया, ये मान लो कि डी है, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दो, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस √2 और ये 1 है, फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा पाइथागोरस, तो ये ओडी आ जाएगा ना, ओडी, अरे ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये सी डी क्या है 1 और ओ सी क्या है √2, अरे √2 है, तो ये हो गया आपका √2 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बोले तो 2 और ये क्या हो गया 1, तो ओ डी का स्क्वायर, तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 ना, तो ये डिस्टेंस क्या है √3। यहाँ पे रखो कंपास और इधर रखो, मेजर करो और इधर से क्या, या तो ऐसे ड्रॉ कर लो ना सीधा सीधा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका √3। वैसे ही आगे बढ़ाते चले जाओ, √5 बोलेगा तब भी मेजर कर लेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। दिस इज द वन ऑफ द मेथड इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना। अभी हम लोग √2 को प्लॉट कर दिए और √3 को प्लॉट कर लिया। अच्छा, √5 को प्लॉट करना होगा तो क्या मेजरमेंट लेंगे, मतलब डायरेक्ट ही बोल रखा है प्लॉट द √5, ठीक है ना। तो √5 को प्लॉट करने के लिए क्या मेजरमेंट लेंगे, जैसे √2 को प्लॉट करने के लिए 1 1 का लिए, तो √5 के लिए क्या करेंगे, तो √5 को अगर आपको प्लॉट करना होगा ना तो 2 और 1 ले लेना, एक साइड को 2 ले लो और अदर साइड को 1 ले लो, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 क्या हो गया 5, स्क्वायर √5। नहीं आ समझ में, अरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आया, तो चलो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा। थैंक यू, बाय बाय।